हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, लाइट क्या है, शेडो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, इन सारे टर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई कैसे देते हैं। जब आप रोशनी में जाते हैं तब आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं क्या? जब आप अंधेरे में जाते हो तो क्या आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो? लेट अस फाइंड आउट। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे आसपास चेयर है, टेबल है, कई सारी एसेसरीज रखी हुई हैं। ठीक है, on the way to school we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. तो जब आप स्कूल के लिए आ रहे होते हो या स्कूल जा रहे होते हो तो आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, जैसे कि बसेस खड़ी होती हैं, है ना, सड़कों पे बसेस खड़ी होती हैं, कार वगैरह खड़ी होती हैं, आप कई लोगों को भी देख लेते हो, साइकिल्स को देख लेते हो, ट्रीज को देख लेते हो, कई जानवर वगैरह को देख लेते हो। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों को देख लेते हो और कभी कभार आपको कुछ फ्लॉट्स भी दिख जाते हैं। ठीक है, हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? तो हमें ये दिखते कैसे हैं? आप कैसे सोचते हो कि ये हमें कैसे दिखते हैं ये ऑब्जेक्ट्स? आपने तो बस अपनी आंखें खोली और ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर की साइंस आप समझ पा रहे हो कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख पा रहे हो? बच्चों, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कंप्लीटली डार्क। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो जब आप अंधेरे में आ रहे हो, है ना। स्कूल टाइम में आते हो आप तो रोशनी होती है, सुबह का टाइम होता है, बट अगर आप अंधेरे में आ रहे हो, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो क्या आप इन सारी चीज़ों को देख पाते हो? अंधेरे में आपको जानवर वगैरह दिखाई देते हैं? अच्छा, अंधेरे में अगर कार वगैरह खड़ी हुई है और पूरा अंधेरा है तो क्या आप उसे देख पाएंगे? नहीं। वॉट विल यू सी? तो फिर आप क्या देखेंगे उस समय? सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम। ठीक है, अगर आप कोई भी एक अंधेरे वाले कमरे में जाते हो, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? तो क्या आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं रूम में? कुछ दिखाई देते हैं, है ना। सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते कि सारी कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, और बिल्कुल ही अंधेरा हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वाई हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं? ऐसा क्यों? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर हम लाइट में ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम नहीं देख पा रहे। तो यहाँ हो क्या रहा है ये हमें समझना है। देखिए यहाँ पे, बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? क्या जब नहीं, लेकिन जब आप कैंडल जलाते हो, ठीक है, कोई भी मोमबत्ती जला ली है, टॉर्च से देखा, अंधेरे के टाइम में टॉर्च की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है? ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए पड़ती है। तो जब आप टॉर्च जलाते हो तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हो। विदाउट लाइट, बिना लाइट के, बिना रोशनी के, थिंग्स कैन नॉट बी सीन। हम चीज़ों को नहीं देख पाते बिना लाइट के। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी मदद करती है। क्लियर है? अब लाइट ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कैसे करती है? बच्चों, ये रिफ्लेक्शन का टर्म है। ठीक है, इसको समझना है हमें इस डायग्राम की मदद से। देखिए, यहाँ पर ये सूरज है, ये एक फ्लोर है और ये एक मैन है जो कि उसे देख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंधेरा होता, ठीक है, अंधेरा होता तो मैंने ये सूरज को गायब कर दिया। ठीक है, अब सन तो है नहीं, तो अब क्या ये पर्सन इस फ्लोर को देख पाएगा? नहीं, ये इसे सूरज की रोशनी की मदद से देख पा रहा था, और अब अगर सूरज की रोशनी ही नहीं है तो ये इसे नहीं देख पाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इस पर फोकस करो।
देखो सूरज से यहाँ पे रोशनी आई यानी लाइट आई, वो इससे इस फ्लोर से टकराई और इस फ्लोर से आपकी आंखों में गई, तब आप इस फ्लोर को देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि कहीं सोर्स से या फिर कहीं से भी कोई, वो कुछ भी हो सकता है, वो या तो टॉर्च हो सकती है, ट्यूबलाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ से रोशनी आती है और हमारे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है और उन ऑब्जेक्ट्स से रोशनी हमारे आंखों में आती है, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ में आ रही है बात? सपोज आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब जो है वो आपने ऑन कर दिया। अब बल्ब ऑन है तो रोशनी आ रही है, अब रोशनी पड़ रही है बेंचेस पर, बेंचेस जो टेबल चेयर रखी हुई हैं उन बेंचेस पर रोशनी पड़ रही है, ठीक है। अब वो रोशनी आपकी आंखों में आ रही है, तभी आप उन बेंचेस को देख पा रहे हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, गॉट इट? आगे देखिए, The torch bulb is an object that gives out light of its own. अब टॉर्च जो है वो अपनी खुद की लाइट देता है कि नहीं देता? उसमें बैटरीज लगी होती हैं लेकिन उसमें खुद की लाइट निकलती है कि नहीं निकलती? अच्छा, सूरज, द सन इज another familiar object that gives its own light. तो सन जो है उससे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसकी खुद की लाइट होती है, वो अपनी खुद की लाइट देता है और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को उज्जवल बनाता है ना? पूरी दुनिया को रोशनी देने का काम करता है सूरज। ड्यूरिंग द डे यानी दोपहर के समय या फिर दिन के समय, इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जो सूरज की रोशनी है उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट और emit light of their own are called luminous object. और कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब आप डेफिनेटली कह सकते हैं बच्चों कि सूरज जो है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? What about objects like a chair, a painting और अ शू? तो फिर इन ऑब्जेक्ट्स का क्या? ये चेयर, पेंटिंग और शू, ये इन ऑब्जेक्ट्स का क्या हुआ फिर? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट like sun, a torch or an electric bulb falls on these objects and then travel towards our eyes. यहाँ पे बच्चों वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी समझाई। हम ये शूज़, ठीक है, हम चेयर को देख पाते हैं, पेंटिंग को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स पे टकराती है। जैसे कि चेयर को देखना है हमें, तो चेयर पे पहले लाइट टकराएगी, फिर चेयर से लाइट हमारी आंखों में आएगी और हम चेयर को देख पाएंगे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ विजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट objects. Recall our grouping objects as opaque, transparent और translucent. ठीक है, याद करो आप लोगों ने चैप्टर 4 में कुछ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था, ठीक है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ओपेक थे, कुछ ट्रांसपेरेंट थे और कुछ ट्रांसलूसेंट थे। ठीक है, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब क्या है इस लाइन का, इसको और अच्छे से हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक एप्पल, लाइट जब ऊपर से आ रही है तो इससे पूरी तरह पास ही नहीं हो पा रही, बिल्कुल ही पास नहीं कर सकती लाइट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, इट इज एन ट्रांसपेरेंट। यानी
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से देख पाते हो, किसी ऑब्जेक्ट से क्लियरली देख पाते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो उससे क्लियरली पास हो रही है। इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें लाइट जो है वो कंप्लीटली पास हो जाती है, और लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है तो आप उसके आर पार देख सकते हो। इसमें लाइट इसमें पास नहीं हो पाती, तो ओपेक ऑब्जेक्ट में आप उसके आर पार नहीं देख सकते। क्लियर है? देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप देख तो सकते हो, जिनके आर पार आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकते। इन ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट के इसमें आप थोड़ा ही देख पा रहे हैं, पार्शियली देख पा रहे हैं, ठीक है। लाइट यहाँ से स्ट्राइक कर रही है इस पर, और कुछ लाइट पास हो पा रही है, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, बट क्लियरली आप नहीं देख पा रहे हैं। दैट इज वाई हमने इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहा। तो हमने 3 तरीके के पढ़े। एक हमने ओपेक ऑब्जेक्ट्स देखे, दूसरे हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देखे, और तीसरे हमने ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स देखे। और ये इस बेसिस पे डिफाइन किया गया है कि लाइट उनसे पास होती है या नहीं होती। अगर लाइट बिल्कुल ही पास नहीं हो रही है तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट पूरी तरह से पास हो रही है तो फिर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, और लाइट अगर पार्शियली पास हो रही है यानी थोड़ी थोड़ी पास हो रही है तो वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। और बच्चों ये बात बड़ी ध्यान से समझ लो, इनमें लाइट बिल्कुल पास नहीं हो रही, तो लाइट पास नहीं हो रही इसीलिए आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आप इसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे लाइट पूरी तरह पास हो रही है, दैट इज वाई आप इसके आर पार देख पा रहे हैं। यहाँ पे लाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी पास हो रही है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखेंगे इसको। ये वही है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने दे दिए गए हैं। आगे देखिए, एक्टिविटी 1, इसे हम डिस्कस करेंगे। इस एक्टिविटी में बच्चों कुछ नहीं है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनके आर पार देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। चलो अपने आसपास देखो और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट कर सकते हो उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लो। उसमें इरेजर भी हो सकती है, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, पेन, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आपको कलेक्ट कर लेना है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। अब इन ऑब्जेक्ट्स से देखना है, इन ऑब्जेक्ट के आर पार देखना है। तो जब ये देखो, ये आप ही की तरह है, ये जब इस ऑब्जेक्ट से इधर से देख रहा है ना, इधर से देख रहा है ना, तो इसको कुछ दिखाई दे रहा होगा कभी, और कई चीज़ों के अगर ये यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट की चीज़ पकड़ा हुआ है तो उसे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि स्केल के आर पार दिखाई दे रहा होगा, प्लास्टिक वाला स्केल, ठीक है। और इरेजर रखा होगा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ये हमने आपको बता दिया। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई। क्या जो दूर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जिसकी मदद, और कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चों दूर रखे हुए हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही देख रहा है ना, किसकी मदद से देख रहा है, बीच में ये आ गया है, इधर एक और ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। सपोज इधर एक और ऑब्जेक्ट रखा है और ये इसकी मदद से, ऐसे समझो, यहाँ से देख रहा है, यहाँ पर्सन की आईज इधर हैं, यहाँ से ये बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट से लाइट इधर आ पा रही है आंखों में? जब तक इस ऑब्जेक्ट से लाइट आंखों में नहीं आएंगी तब तक ये इसको नहीं देख पाएगा, ठीक है। और लाइट आएंगी कि नहीं आएंगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बीच वाला, बीच में क्या है, बीच में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, बीच में क्या है, अगर बीच में ओपेक है तो नहीं देख पाएगा, बीच में ट्रांसपेरेंट है तो फिर वो देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट आंखों तक आना जरूरी है। क्लियर है? अच्छा, तो अपने ऑब्जर्वेशंस को आपको टेबल में फिल करना है। आगे देखिए,
We see that a given object or a material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all. तो हमने अभी तक क्या देखा बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी मटेरियल वो या तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है या फिर वो ओपेक हो सकता है। और ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि लाइट उससे कंप्लीटली पास होती है या फिर पार्शियली पास होती है या फिर होती ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों ये एक्टिविटी इसी से रिलेटेड दे रखी है और आप इसे खुद से फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और अ मटीरियल गिवन बिलो एज अ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आपको इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमने दे रखे हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको इनकी एक कैटेगरी बनानी है, एक टेबल फॉर्मेट में लिखना है जिसमें यहाँ पे आप एयर, वाटर और यहाँ पे इधर ऊपर लिस्ट बनाकर ये जिस तरह से आप चाहें आप इन्हें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है। और इसके अलावा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें जिनकी खुद की लाइट होगी वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक बल्ब खुद की लाइट है, ल्यूमिनस। ठीक, इसके अलावा टेबल की बात कर लें, टेबल की खुद की लाइट होती है? नहीं होती, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से आपको इसमें कैटेगरी बनानी है और इन ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना है कि ये ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में से क्या है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।